एक ऐसा बाबा जो कभी चलाता था 600 लड़कियों का सेक्स रैकेट। एक लड़की ने कर दी कंप्लेन तो हो गया पर्दाफाश। हमारे साथ समझिए आखिरकार एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला कैसे बन गया इच्छाधारी बाबा और कैसे कर दिया करोड़ों का साम्राज्य खड़ा। एक ऐसा बाबा जो खुद करता था सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी और लोगों से कराता था बड़ी नौकरी लगवाने का वादा, जो कभी चंद रुपए के लिए रहता था मोहताज, उसने देखते ही देखते बना लिया करोड़ों रुपए का साम्राज्य। आज हम आपके सामने उस बाबा की कुंडली खोलने जा रहे हैं जो दिन में सत्संग करता था और रात में सेक्स रैकेट चलाता था। जिस बाबा के काफिले में एक दो नहीं बल्कि 600 लड़कियों का काफिला था, जिसके दम पर बाबा अय्याशियों का अड्डा चलाता था और रोब ऐसा कि बड़े से बड़ा तुर्रम खान भी उसके मामले में हाथ डालने से डरता था। लेकिन वक्त बदला तो बड़े बड़े आश्रम चलाने वाला, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चक्कर लगाने वाला चार कोने की दीवार में कैद हो गया, जिसके जुर्म की दास्तान जब अखबारों में छपी तो पढ़ने वालों का दिल दहल गया। आज हम आपको यही पूरी कहानी सिलसिलेवार समझाने जा रहे हैं कि आखिरकार कैसे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा करके बड़ा बाबा बन जाता है। इस कहानी का प्रारंभ होता है 1988 से, जब दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले के दिमाग में वो प्लान जन्म लेता है, जो प्लान के बाद वो देखते ही देखते उसको एक बड़े बाबा में तब्दील कर देता है। दरअसल ये कहानी खुद को इच्छाधारी बाबा बताने वाले राजीव रंजन उर्फ शिव मूर्ति की है, जिसने सिक्योरिटी गार्ड से लेकर इच्छाधारी बाबा बनने का सफर लोगों के विश्वास को ताक पर रखकर पूरा किया। दिन में आश्रम में भक्ति का चोला और रात को क्लब डिस्को में अय्याशी करना इसकी फितरत बन गई थी। अपने आप को बाबा भीमानंद बोलने वाला शिव मूर्ति साल 1988 में दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में साधारण सी गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन उसका मन तो कुछ बड़ा करने का था। बस इसीलिए उसने एक शातिर प्लान बनाया और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से बाबा शिव मूर्ति बन गया और यहीं से इसने भक्ति को अपनी कमाई का जरिया बनाना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड अब कुछ लोगों की नजरों में एक सिद्ध बाबा बन चुका था और अब वो लोगों को जोड़ने लगा और सत्संग करने लगा। लोगों के बीच वो सांप के साथ करता भी दिखाता था, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता और कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर लेता कि बाबा में चमत्कारी शक्ति है। बस ऐसे ही चित्रकूट के रहने वाले शिव मूर्ति द्विवेदी की दुकान चल पड़ी थी। वो लोगों की आस्था का फायदा उठाने में महारथी बन चुका था। वो लोगों से नौकरी दिलवाने और शादी की इच्छा पूरी करने की बातें करता और खुद को इच्छाधारी बाबा बताता। ऐसे ही इसने कई लोगों से पैसे लूटना शुरू कर दिया, किसी से 1 लाख तो किसी से 10 लाख। अभी इस बाबा की क्राइम स्टोरी में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये बाबा सत्संग की आड़ में सेक्स रैकेट भी चलाता था। आरोपों के अनुसार बाबा के भक्तों में कई यंग लड़के लड़कियां भी शामिल थे। इन्हीं में से आश्रम आने वाली कुछ लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाने लगा। भक्ति की आड़ में इसने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट शुरू कर दिया। ये खुद भी रात होते ही अपना रूप बदल लेता। दिन में भगवा कपड़ों में रहने वाला ये बाबा रात होते ही जीन्स टी शर्ट पहन लेता। इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेक्स रैकेट में दिल्ली की मॉडल्स, एयर होस्टेस, कॉलेज स्टूडेंट शामिल थी। 600 से ज्यादा लड़कियां इसके सेक्स रैकेट में इसका साथ दे रही थी। इसके पास वो सब कुछ था जिसकी चाह इसने कभी की थी। अय्याशी भरी जिंदगी जी रहा था खुद को बाबा बताने वाला भीमानंद, लेकिन इसे नहीं पता था कि जल्द ही काले कारनामों की पोल खुल जाएगी। अब हम आपको वो कहानी भी सुनाते हैं जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह से इस बाबा के काले कारनामे सभी के सामने आए। दरअसल इस सेक्स रैकेट में शामिल एक लड़की ने पुलिस में इसकी शिकायत की और फिर इस बाबा की पूरी हकीकत सामने आ गई। साल 2009 में दिल्ली पुलिस ने इच्छाधारी बाबा को गिरफ्तार किया। इसके साथ कुछ कॉल गर्ल्स को भी गिरफ्तार किया गया और फिर कुछ दिन बाद इस बाबा को बेल मिल गई। लेकिन साल 2017 में एक बार फिर बाबा भीमानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में फिर वो बेल पर बाहर आ गया और इसी तरह से ये लगातार तब से कभी जेल तो कभी बेल के पीछे दौड़ भाग कर रहा है। और इसी बाबा को लेकर एक बार फिर चर्चा हो रही, क्योंकि ये बाबा एक बार फिर से बेल पर बाहर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।